किसी गांव में स्वीटी और बिट्टू नाम के पति पत्नी रहते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। स्वीटी के गर्भ में 6 महीने का बच्चा था। एक दिन बिट्टू ऑफिस के काम से शहर गया और वो वापस नहीं आया। एक दिन स्वीटी को बिट्टू का फोन आता है। स्वीटी, मेरा इंतजार मत करना, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा। मैं और गरीबी में जिंदगी नहीं काट सकता। मैंने शहर में एक अमीर लड़की से शादी कर ली है। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं इस हालत में? कहीं जाकर मर जाऊं क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। मुझे अपना पेट खुद ही भरना होगा। मैं मजदूरी करूंगी, मेहनत करूंगी और अपने बच्चे को जीवन की सारी खुशियां दूंगी। स्वीटी अपने आप से वादा करती है कि वो कभी भी हिम्मत नहीं हारेगी और अपने बच्चे को सुरक्षित इस दुनिया में लाएगी और उसकी अच्छे से परवरिश करेगी। स्वीटी मजदूरी का काम करने लगती है। गर्भवती होने के बाद भी वह ईंट धोने का काम करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। स्वीटी पड़ोस में रहने वाली दाई माँ को बुलाती है। दाई माँ उसके पास आती हैं और स्वीटी एक बेटे को जन्म देती है। स्वीटी अपने बेटे का नाम लकी रखती है। अब स्वीटी लकी को लेकर मजदूरी पर जाने लगी थी। वो लकी को एक चादर पर लिटाकर काम करती थी और मजदूरी के पैसों से ही अपने बेटे के लिए खाने पीने का इंतजाम करती थी। एक बार स्वीटी के पास दाई माँ आती हैं और कहती हैं, स्वीटी, आंधी तूफान बहुत तेज है, पूरा गांव डूबने वाला है। गांव में बाढ़ आने वाली है। हमें अपने घर खाली करने होंगे। चल जल्दी, हमें नदी पार करके दूसरे गांव जाना होगा। इतने तेज आंधी तूफान में मैं अपने लकी को लेकर कहाँ जाऊँ? तेज आंधी तूफान की वजह से गांव के लोग अपनी जान बचाने के लिए नाव में बैठकर नदी के उस पार जाने लगे। बारिश के पानी का स्तर और बहाव बढ़ता ही जा रहा था। स्वीटी भी लकी को लेकर एक नाव में बैठी थी कि तभी एक खूंखार मगरमच्छ स्वीटी की नाव की तरफ झपटता है। अरे मगरमच्छ यहाँ कैसे? लकी को झपट रहा है। मुझे मेरे बच्चे को इस मगरमच्छ से बचाना होगा। मगरमच्छ लकी को झपटना चाहता था, लेकिन स्वीटी उसके सामने दीवार बनकर खड़ी थी। लेकिन मगरमच्छ ने स्वीटी के ऊपर हमला कर दिया और हमले में स्वीटी के मुंह पर बहुत बड़ा घाव हो गया, जिससे उसका चेहरा खराब हो गया। पर स्वीटी ने अपने बेटे की जान बचा ली। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब लकी बड़ा हो गया था। अब वह स्कूल जाने लगा था और एक दिन लकी अपनी माँ स्वीटी से कहता है, माँ, कल मेरे स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। सभी के माता पिता आएंगे, आप भी चलो। ठीक है बेटा, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगले दिन स्वीटी लकी के साथ उसके स्कूल जाती है। स्वीटी के चेहरे को देखकर लकी के क्लास के उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लकी, ये तेरी माँ है। इनका चेहरा इतना गंदा और डरावना लग रहा है। ये चेहरा ज्यादा मत देखो, वरना रात को डर की वजह से नींद नहीं आएगी। लकी गुस्से में घर आ जाता है। क्या हुआ लकी बेटा? तुमने अपनी टीचर से भी नहीं मिलवाया और घर वापस आ गए। तो क्या करता? आपका ये बदसूरत चेहरा देखकर सभी बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। आप मेरी माँ नहीं होती तो अच्छा होता। इतना कहकर लकी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। स्वीटी रोने लग जाती है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है। लकी अब और बड़ा हो चुका था। कॉलेज की एक लड़की अंजलि लकी को चाहने लगी थी। लकी भी अंजलि से प्यार करता था। कुछ दिन बाद दोनों शादी कर लेते हैं। अंजलि स्वीटी के चेहरे से नफरत करती थी। जब भी स्वीटी उसके सामने आती, वो गुस्से में आ जाती। लकी, अपनी माँ को साफ साफ समझा दो। मेरे सामने सुबह सुबह अपना डरावना चेहरा ना दिखाया करें। गुस्सा मत करो अंजलि, मैं माँ को समझा दूंगा। स्वीटी ये सब सुन लेती है और कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी लकी वहाँ पर आ जाता है और कहता है, माँ, तुम्हें कितनी बार समझाया है, अंजलि के सामने मुंह को ढककर जाया करो।
वो तुम्हें देखकर डर जाती है। बचपन की बात और थी, मैं सब सह लिया, लेकिन अंजलि मेरी पत्नी है और उसे इस घर में कोई तकलीफ होगी तो मैं उसे लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चला जाऊंगा। स्वीटी दुखी होकर लकी की बातें सुनती रहती है और मन ही मन रोने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। अंजलि माँ बनने वाली होती है। अंजलि का 8वां महीना चल रहा था। लकी को कंपनी के काम से शहर जाना होता है। लकी अंजलि से कहता है, अंजलि, मुझे कंपनी के काम से 15 दिन के लिए शहर जाना है। अपना और होने वाले बच्चे का ध्यान रखना। लकी, तुम 15 दिन के लिए जा रहे हो। यहाँ पर मैं तुम्हारी डरावनी माँ के साथ कैसे रहूंगी? उनका चेहरा देखकर मुझे बहुत डर लगता है। तुम अपना जाना कैंसिल नहीं कर सकते हो क्या? और कितने दिन लगेंगे तुम्हें नया घर लेने में? मुझसे यहाँ अब और नहीं रहा जाता। नहीं अंजलि, ये मेरी नौकरी का सवाल है। अगर मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मेरा जाना जरूरी है। बस कुछ दिनों की बात है। उसके बाद हम नए घर में चले जाएंगे और माँ को यही रहने देंगे। मैं चाहती हूँ हमारा बच्चा हॉस्पिटल से सीधे नए घर में ही जाए। स्वीटी लकी के छोड़ने की बात सुनकर घबरा जाती है, पर उस समय वह लकी को कुछ नहीं कहती। लकी 15 दिन के लिए शहर चला जाता है। अंजलि एक दिन अपनी सहेली कुसुम को बुलाती है। अच्छा हुआ कुसुम जो तुम आ गई, वरना मैं अपनी सास का चेहरा देखकर डर ही जाती। चल आजा, अंदर एसी में बैठकर बात करते हैं। मैंने लकी से कहकर अपने कमरे में एसी लगवा लिया था। ये तो तूने ठीक किया है। वहाँ इतनी धूप थी, एसी में बैठकर थोड़ा अच्छा लग रहा है। स्वीटी उन दोनों के लिए चाय बनाकर लाती है। अंजलि, आंटी जी का चेहरा तो बहुत डरावना है। आखिर इनका चेहरा ऐसे कैसे हो गया? पता नहीं, लकी बताते हैं जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्होंने अपनी माँ को ऐसे ही देखा है। मैंने तो लकी से कह दिया जब वो वापस आ जाएंगे तो हम दूसरे घर में ही रहेंगे। थोड़ी देर बाद कुसुम चली जाती है। रात में जब अंजलि अपने कमरे में सो रही होती है तभी अचानक एसी में आग लग जाती है। अंजलि गहरी नींद में होती है और उसे कुछ पता नहीं होता। धीरे धीरे आग कमरे में फैलने लगती है। तब अंजलि की नींद अचानक से खुलती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, माँ जी मुझे बचाओ। घबराओ मत बहू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आग बढ़ जाती है और पूरे कमरे में फैल जाती है। स्वीटी एक कंबल लेकर आती है और किसी तरह अंजलि को बाहर निकालने की कोशिश करती है। बहुत मुश्किलों के बाद स्वीटी अंजलि को बचाकर बाहर निकाल लेती है, पर अंजलि को बाहर निकालने के चक्कर में स्वीटी आग की चपेट में आ जाती है। वहां खड़े हुए लोगों ने फायर ब्रिगेड को बुला लिया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाहर खड़े लोग जैसे तैसे स्वीटी को बचाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसी रात अंजलि भी बेटे को जन्म देती है और स्वीटी भी जली हुई हालत में थी। फिर भी स्वीटी डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर मेरी बहू कैसी है? वो बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। लकी को जब ये खबर मिली तो वो दौड़ता दौड़ता हॉस्पिटल में आ जाता है। अंजलि, तुम ठीक हो ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है, तुम दोनों सही सलामत हो। लकी, आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ माँ जी की वजह से। आज उन्होंने मेरी जान बचाई है, लेकिन वो खुद आग की लपेट में आ गईं। डॉक्टर, मेरी माँ कहाँ है? इसके बाद डॉक्टर लकी को उसकी माँ के पास ले जाता है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने हमेशा आपके साथ गलत व्यवहार किया है। लकी, तू मेरा बेटा है और एक माँ अपने बच्चे से कैसे गुस्सा हो सकती है? इसके बाद स्वीटी लकी और अंजलि को माफ कर देती है और थोड़े ही दिनों में स्वीटी इलाज के चलते बिल्कुल ठीक हो जाती है और अपनी बहू, बेटे और पोते के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।